हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मार्केटिंग। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट, जिसमें हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली थी और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स के कई सारे इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट ही क्यों होता है। प्रोडक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई। अब प्रोडक्ट से ही बाकी 4 P शुरू होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आता है, फिर प्राइस आता है, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। अगर प्रोडक्ट नहीं हो गया, उसका प्राइसिंग नहीं होगी, उसकी प्लेसिंग नहीं होगी, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और प्रमोशन नहीं होगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। हम करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट के हमारे 2 कंपोनेंट्स रह गए थे। आज इसी क्लास में हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होती है? इट इज़ द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैकेजिंग। मतलब कि अब आपने कई सारी कंपनीज देखा होगा, आप पार्ले जी कंपनी देखे, आप जिम जैम्स, हाँ वो भी तो होती है, जिम जैम्स कंपनी देखे, या कोई भी देखे, जिम जैम बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, या कोई भी और जैसे कि कुरकुरे, जो भी आप कंज्यूम करते होगे। तो उन जो पैकेजिंग होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, एक डिज़ाइन की तरह होती है। और हमेशा जो भी प्रोडक्ट है ना, वो कंज्यूमर के पास हमेशा पैक्ड फॉर्म में ही आता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टोरेज। अब स्टोरेज भी हम पैक्ड फॉर्म में ही करते हैं, हम खुला तो स्टोरेज नहीं करते हैं ना, पैक्ड फॉर्म में हम स्टोरेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी पैक्ड फॉर्म में ही होता है। तो इट इज़ द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और वेपर्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैकेजिंग। अब प्रोड्यूसिंग, अब कंटेनर क्या होते हैं? जैसे कि आप कई बार एक जैसे बॉक्स में आता है, उसके अंदर कई सारे पैकेट्स होते हैं, उसे हम कंटेनर बोल सकते हैं, है ना, मतलब कि बॉक्स भी बोल सकते हैं। और रैपर्स, अब रैपर्स क्या होते हैं? रैपर्स जैसे कि आप बिस्किट लेते तो उसमें जो रैपर होता है वो रैपर्स होता है ना। ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैकेजिंग, इसे हम पैकेजिंग बोलते हैं। अब लेबल क्या होता है? लेबल भी एक पैकेजिंग का पार्ट होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि कैसे लेबल पैकेजिंग का पार्ट है। लेबल जो होता है वो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है पैकेजिंग का, है ना। पैकेजिंग तो ओवरऑल वो हो गया जो भी पैक्ड किया गया है ना। अब लेबल क्या होता है? इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है। लेबल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट, मतलब कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है लेबल। इट प्रोवाइड राइटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, हेल्पिंग द बायर टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बनाया गया है, क्या उसका नेचर है, सब इंफॉर्मेटिव पार्ट में होता है। अब आप और भी चीज़ दे सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या क्या, मतलब कॉस्ट क्या है, MRP है ना, हम MRP भी देखते हैं, है ना। MRP और भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, हर चीज़ लेवल में होती है। तो वो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है पैकेजिंग का, मतलब कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन से होती है ना। तो यही थे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट की, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। अब हम करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट ही सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स, है ना। प्रोडक्ट क्या टेंजेबल इंटेंजेबल भी होता है, हमने ये भी पढ़ा था। गुड्स सर्विसेज, गुड्स क्या होती है? टेंजेबल, सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजेबल, है ना। किसी कंपनी के लिए कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कुछ गुड्स दे रही है ना। स्टार्टिंग, अब प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको समझाया था कि प्रोडक्ट से ही प्राइस, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन होता है ना। अब प्लेस को ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अब हम जैसे कि प्रोडक्ट है, हमने मार्केट रिसर्च करी, हमने पढ़े थे ना कैसे कैसे वो करते हैं मार्केटिंग में। पहले मार्केटिंग रिसर्च होती है, मतलब कि रिसर्च होती है जिसमें SWOT एनालिसिस करता है एक मार्केटियर, 11th में पढ़ा था, है ना। तो अब प्रोडक्ट के मतलब कि पहले तो हम प्रेफरेंस जानते हैं, कंज्यूमर की नीड्स जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना प्लानिंग का, है ना। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज एडवर्टीजमेंट, सेल, प्रमोशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। अब एडवर्टीजमेंट है, कैसा एडवर्टीजमेंट करना है?
प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट का नेचर है, जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा किधर उसकी सेल्स करनी है, किधर उसे प्रमोट करना है, सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट, कितनी उसकी प्राइसिंग होना चाहिए, हर चीज़ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट इज़ एन एंड, हाउ, वाई, क्योंकि देखो लास्ट में तो वो प्रोडक्ट हमने बनाया कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के लिए, है ना, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। अब लास्ट में तो वो करेगा कौन, प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा ना कंज्यूमर, है ना, प्रोडक्ट ही तो कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करनी है। तो प्रोडक्ट इज़ एन एंड भी बोल सकते हैं और स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, है ना। ऑल मार्केटिंग आर मेड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। अब मार्केटिंग हम कर रहे हैं क्यों, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए। पहले हमें उन्हें समझना पड़ता है, फिर उसकी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग होती है, फिर उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्लेस, और फिर हम उसे क्या कर देते, प्रमोट, फिर लास्ट में हम उसे सेल्स कर देते हैं, है ना। अब हमने हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया, प्रमोशन कर दिया, फिर उसके बाद सेल्स हो जाती है हमारी, है ना। अब प्रोडक्ट इज़ एन एंड इसलिए हम बोल सकते हैं। सो यही थे प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस। तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आई है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक